नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th की प्रश्नावली 2.2 पढ़ाने जा रहा हूँ, जो बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा, इजी तरीके से बताऊँगा। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। देखिए बच्चों, आज आपका पहला सवाल है 2.2 का। आपकी प्रश्नावली वही चल रही है, पहले वाली वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आप सभी जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या तो उसे कहते हैं जिस संख्या में स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग चला जाता हो, उसे तो हम भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में स्वयं संख्या के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी स्वयं संख्या के अलावा किसी और दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपकी अभाज्य संख्या है, यानी मैं 10 तक संख्या लिख रहा हूं, उनमें से आपको पहचान करनी है अभाज्य कौन सी है और भाज्य कौन सी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। यानी एक संख्या न तो भाज्य है और न अभाज्य है। और इसमें संख्या में स्वयं संख्या का भाग जा रहा है 2 का, और दूसरी संख्या को अगर भाग नहीं जा रहा तो ये संख्या क्या है? अभाज्य है। एक ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, और ये अभाज्य संख्या है 11। 13 अभाज्य संख्या है, 17 अभाज्य संख्या है, और 23 अभाज्य संख्या है। यानी इन संख्याओं में स्वयं संख्या का भाग जा रहा है ओनली, और दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा। यानी 2 में 2 का ही जा रहा है, 3 में 3 का ही जा रहा है, 5 में 5 का ही जा रहा है और दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा। 7 में 7 का ही जा रहा है, 11 में 11 का ही जा रहा है और दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा। 13 में भी स्वयं का ही जा रहा है। उसके बाद में 17 है, इसमें भी स्वयं संख्या का भाग जा रहा है और किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। 19 है, 19 में स्वयं संख्या का भाग जा रहा है और दूसरी संख्या किसी का भाग नहीं जा रहा। 23 है, ये आपकी अभाज्य संख्या है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। यानी ये आपकी अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या जिसमें दूसरी संख्या का भाग जाता है, जैसे 4 है, ये भाज्य संख्या, इसमें 4 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है। 6 है, ये भाज्य संख्या है, इसमें 6 का भी जा रहा है, 3 का जा रहा है, 2 का जा रहा है। 8 भाज्य संख्या है, इसमें 4 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है। 9 भाज्य संख्या है, इसमें 3 का जा रहा है, खुद 9 का भी जा रहा है। 10 क्या भाज्य संख्या है, 12 भी क्या भाज्य संख्या, 14 भी क्या भाज्य संख्या, 15 भाज्य संख्या, 16 भाज्य संख्या, 18 भाज्य संख्या, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, अब इसका पहला सवाल लेते हैं अपन। पहला सवाल है 468 का अभाज्य गुणनखंड करना। तो देखो, इसमें लास्ट में सम संख्या है, सम संख्या है तो सम संख्या का ही भाग जाएगा, यानी 2 का जाएगा। 2 दूनी का 4,
दो तिया में 6, दो चौकू 8। अभी भी किसका जाएगा? 2 का। 2 एकम 2 और 2 एकम 2, कितना? 2 7 14। अब किसका जा रहा है? 3 का। 3 तिया 9, कितना बचा? 2, तो कितना हो गया? 27। 3 नाम 27। अब किसका जा रहा है? 3 का। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब किसका जाएगा? क्योंकि 13 का जाएगा, 13 भाज्य संख्या है तो 13 का ही जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 468 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। ये आपका अभाज्य के रूप में हो गया। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 2 की घात कितनी है? 2 इंटू 3 की घात कितनी है? 2 इंटू 13। यही आपका आंसर है। यानी बहुत इजी तरीका है आपका, सिंपल तरीके से जो सभी जानते हैं आप, भाज्य गुणनखंड विधि से मैं बता रहा हूं आपको। उसी प्रकार देखो दूसरा सवाल है आपका 945। अब इसमें देखो आप, विषम संख्या है 5, तो विषम संख्या का ही भाग जाएगा, यानी अभाज्य संख्या का भाग जाएगा। 3 का जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 पंजो 15। फिर किसका जाएगा? 3 का। 3 एकम 3 और 3 पंजो 15। फिर किसका जा रहा है? 3 का। 3 तिया 9 और 3 पंजो 15। अब किसका जाएगा? 5 का। 5 7 35। अब किसका जाएगा? 7 एकम 7। आप लिख सकते हैं 945 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। आप घातांक के रूप में लिख सकते हैं 3 की घात 3 इंटू 5 इंटू 7। यही आपका आंसर है। यानी आपको यह भाज्य गुणनखंड बहुत ही सरल तरीका है आपका। उसी प्रकार आप तीसरा सवाल भी देख सकते हैं। 140 कितने का जाएगा इसमें भाग? 2 का जाएगा। 2 7 14। फिर किसका जाएगा? 2 का जाएगा 3 बार 5। अब किसका जा रहा है? 5 का। 7 बार जाएगा। अब किसका जाएगा? 7 एकम 7, 7 का जाएगा। आप घातांक के रूप में लिख सकते हैं इसको 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। यही आपका आंसर है। देखो बच्चों, मैंने आपको 3 सवाल बताए, बहुत इजी तरीका है। आप सभी जानते हैं, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, 8th क्लास में पढ़ा होगा। वही अभाज्य गुणनखंड विधि से आपका क्या है? ये गुणनखंड। अगला अगला आपका चौथा भी ऐसा ही हो जाएगा। 38 25। इसमें भी ऐसा ही देना आपको 38 25। तो इसमें देखो बेटा किसका देना है, यानी 3 का जा रहा है क्या? 5 का जाएगा। देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी का 6 और 3 चौकू नहीं जाएगा 3। किसका जाएगा? 5 का।
विषम संख्या का जाएगा या 3 का जाएगा या 5 का जाएगा या 7 का जाएगा? तो 5 का जाएगा। 5 7 35, 5 7 35, 35, 3 बचेगा और कितना जाएगा? 5 50 25, 5 छक्का 30 और 50 25। अब किसका जाएगा इसमें? 5 का, 5 एकम 5, 5 का जाएगा। 5 एकम 5, बचे 2, 50 25। फिर किसका जाएगा? 1 5 15। अब किसका जा रहा है इसमें? 3 का भी यानी इसमें 3 का चल जाएगा आराम से। तीन एकम 3, 3 दूनी का 6, बिचा 2 और 3 छिक्की 18, 3 7 21 और 3 पंजो 15। फिर भी 3 का जा रहा है इसमें। 3 चौकू 12 और 3 दूनी का 6 और 3 पंजो 15। अब किसका जा रहा है? 5 का। 5 चांट्यो 40, बिचा 2 और 50 25। फिर 5 का जा रहा है। 5 एकम 5, 5 7 35। अब कितने का जाएगा? 17 का जाएगा। 17 एकम 17। तो आपका आ गया 38 25 बराबर 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17। यही आपका आंसर है। अगला है आपका लास्ट सवाल है 5वां। 20 570। इसमें कितने का जाएगा? शुरुआत में 0 है तो सम संख्या का जाएगा। 2 एकम 2 और 2 दूनी का 4, बचा 1, 2 8 16 और 2 पंजो 10। अब किसका जाएगा? 5 का। 5 दूनी का 10, उतारेंगे 0, 5 चौकू 20, 50 25 25 और 5 7 35। अब किसका जाएगा इसमें? 11 का। 11 एकम 11, बिचा कितना? 8, हो गया कितना? 85। 11 95, 11 8 88 और 11 7 77। फिर भी 11 का ही जाएगा। 11 एकम 11 और 11 7 77। अब कितने का जाएगा? 17 का। 17 एकम 17। तो आप इसको लिख सकते हैं 20 बराबर 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 17। घातांक के रूप में लिख दो आप। 2 इंटू 5 इंटू 11 की घात कितनी है? 2 इंटू 17 आंसर। यानी मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा 2.2 का पहला सवाल का 5 सवाल बताया मैंने बच्चों। बहुत ही अच्छा सरल तरीके से बताया, आसान तरीके से बताया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।